हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग का। स्वागत है आप लोग आदर्श एकेडमी क्लासेज में। और आज का जो वीडियो था डिस्कशन का 20 मिलियन क्वेश्चन का जो डिस्कशन होता है वो किसी कारणवश जो है आप लोग को नहीं मिल पाया, क्लास उसका नहीं लग पाया। लेकिन आज आपके लिए लेकर आए हैं। सुबह का क्लास नहीं हो पाया था मेरा, उसके बाद दोपहर का क्लास जो है हिंदी का क्लास चला, तो सोचे हम कि गुरुत्वाकर्षण का पार्ट 2 जो है क्लास 2 लेके आए हैं। गुरुत्वाकर्षण के बारे में पिछले दिन हम लोग पढ़ चुके थे। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, गुरुत्वीय बल क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, यह सारे हम लोगों जो है पढ़ लिए थे। उसका लिफ्ट में कब भार बढ़ता है कब घटता है, यह सारे पॉइंट हम लोग पढ़ लिए थे। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या देखते हैं मेरे भाई, कृत्रिम उपग्रह और कुछ और पॉइंट देखते हैं। जैसे पहला पॉइंट क्या देखते हैं, पिछले क्लास में बताए थे कि कृत्रिम उपग्रह में जी का मान, किसमें बताए थे कि कृत्रिम जो उपग्रह होता है जी का मान बताए थे कि 0 होता है। इसी कारण किसी भी कृत्रिम उपग्रह में भारहीनता की महसूस होती है। ठीक है, तो किसी भी कृत्रिम उपग्रह में जी का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, कैपिटल जी के मान पिछले दिन लिखा दिए थे, लेकिन कैपिटल जी जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ये पूछता है कभी कभी, इसका आपको बीमा पूछ देगा कि बीमा क्या होता है, तो लिखिए इसका बीमा, लिखिए क्या होता है इसका बीमा। कभी कभी एग्जाम में खूब पूछता है, तो लिखिए ML1T-2 ML1L3T-2 होता है। ठीक है, ये कभी कोई पूछता है। M−1L3T-2 होता है। पूछता है कि जी जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है उसका बीमा क्या होता है, तो M−1L3 और T-2 होता है। इसका मान कितना होता है, 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ठीक है, कैपिटल जी का मान तो 0 होता है। सारे पॉइंट पिछले क्लास में भी हम लोग जो है पढ़ लिए थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यह हो गया। चलिए उसके बाद देखते हैं उपग्रह। ठीक है, किसी भी कृत्रिम उपग्रह जो कक्षीय चाल होता है उस पर एक क्वेश्चन एक आध दो पूछता है, ऊंचाई के साथ जो कक्षीय चाल है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, भार के बारे में भी पढ़ लिए थे। ठीक है, भार के बारे में पढ़ लिए थे। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट भार में थोड़ा सा और लिख लीजिए कि भार जो है को कमानीदार तुला से पूछता है। कमानीदार तुला से मापते हैं। किसे मापते हैं मेरे भाई, कमानीदार तुला से। किसको मापते हैं, भार को मापते हैं कमानीदार तुला से। उसका लिखिए पृथ्वी का जो द्रव्यमान है, पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वह चंद्रमा के द्रव्यमान से पूछता है। पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो चंद्रमा का द्रव्यमान से कितना है, तो लिखिएगा 81 गुना अधिक है। यह पूछता है कि पृथ्वी का द्रव्यमान जो है चंद्रमा के द्रव्यमान से कितना अधिक है। पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान से 81 गुना जो है अधिक है। यह हो गया उसका क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया कि द्रव्यमान जो है इतना अधिक है। लेकिन कभी कभी त्रिज्या पूछ देता है कि पृथ्वी की त्रिज्या चंद्रमा की त्रिज्या से कितना गुना है, तो नोट कर लीजिए अगर त्रिज्या की बात करेगा तो 4 गुना। कितना, 4 गुना अधिक है। नोट कीजिए, अगर आपसे पूछे कि चंद्रमा का त्रिज्या से पृथ्वी का त्रिज्या कितना अधिक है, 4 गुना अधिक है। द्रव्यमान 81 गुना अधिक है, लगभग 81.5 है लगभग अप्रोक्स में। लेकिन 81.5
जो है 82 नहीं देगा, लगभग 81 देता है। अगर राउंड फिगर में पूरा पूछे तो 81.5 मारिएगा। चलिए कितने उपग्रह का हो गया, जी का मान क्या होता है 0। चलिए सारे पॉइंट नोट कीजिए तो फटाफट। चलिए अब देखते हैं मेरे भाई क्या उपग्रह, उपग्रह क्या होता है। तो देख रहे हैं क्या, किसके बारे में देख रहे हैं, उपग्रह के बारे में देख रहे हैं। तो उपग्रह जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है उसे क्या कहा जाता है, उपग्रह कहा जाता है। उपग्रह से एक दो पॉइंट पूछता है, तो क्या क्या पूछता है, पहले तो देखिए उपग्रह का, ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, इसे हम क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। ये तो परिभाषा नहीं पूछेगा, लेकिन पूछता है कि उपग्रह का, अगर आपसे पूछे उपग्रह का कक्षीय चाल पूछता है तो नोट कीजिए कि उपग्रह का कक्षीय चाल, यहां से एक दो क्वेश्चन मेरे भाई उठाता है। उपग्रह का कक्षीय चाल से, कक्षीय चाल V0 बराबर होता है RE√G/RE+H, ठीक है। यह होता है कक्षीय चाल, कक्षीय चाल को V0 से समझ करते हैं। तो कक्षीय चाल किसी भी उपग्रह का जो कक्षीय चाल होता है, ऊंचाई h पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, ऊंचाई h पर निर्भर करता है। वह कैसे, देखिए पृथ्वी त्रिज्या हो गया। देखिए अगर हम h का मान क्या करेंगे, यहां g हो जाएगा, कहता है कि h का मान लीजिए कि ऊपर वाले का मान 10 हो गया और नीचे मान लीजिए कि 10 है तो काट 1 आएगा, ठीक है। अगर इसका 10 इसको 11 कर देंगे तो क्या होगा, 1 से कम आएगा, क्या 1 से कम आएगा। 15 कर देंगे ऊपर मान 10 है, कितना आ जाएगा, वो और कम जाएगा। कहने का मतलब कि जैसे जैसे हम h का मान बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे कक्षीय जो चाल है उसका मान भी क्या होगा, घटेगा। इसका कहने का मतलब कि ऊंचाई के साथ कक्षीय उपग्रह का जो कक्षीय चाल होता है वो उसके h यानी ऊंचाई पर निर्भर करता है, यानी ऊंचाई पर निर्भर करता है। अगर h ऊंचाई अगर अधिक हो तो कक्षीय चाल का मान क्या होगा, कम होगा। ये इस पर निर्भर करता है, ये फॉर्मूला नोट कीजिएगा। तो उपग्रह का कक्षीय चाल जो किस पर निर्भर करता है मेरे भाई, ये आपका ऊंचाई पर निर्भर करता है। क्लियर हो गया होगा। तो उपग्रह का कक्षीय चाल V0 उसकी कक्षीय चाल से ऊंचाई पर निर्भर करता है, हो गया। अब जो भी उपग्रह है लिखिएगा, पृथ्वी के अति निकट जो उपग्रह है उसका जो चाल होता है वह 8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले जो उपग्रह होते हैं वह पृथ्वी के अति निकट होते हैं, उसके चाल 8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है मेरे भाई, 8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। किस पर निर्भर करता है, ऊंचाई पर निर्भर करता है। ऊंचाई का मान अधिक होगा, कक्षीय चाल का मान कम हो जाएगा। चलिए जिसको नोट कर लीजिए फॉर्मूला को, इसे और पॉइंट देखते हैं। चलिए मेरे भाई देखते हैं पलायन वेग क्या होता है। पलायन वेग कहने का मतलब किसी भी वस्तु को पृथ्वी से, ठीक है, वह वेग से भीगे, चाहे जिस वेग से भीगा जाए या उस वेग से भीगा जाए जो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण को पार कर जाए, अर्थात वह पुनः पृथ्वी पर वापस नहीं आए, वह वेग उस वस्तु के लिए पलायन वेग होता है। क्या होता है, पलायन वेग होता है। तो क्या कहते हैं कि पलायन वेग वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को पृथ्वी से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण को पार कर जाए
पार कर जाए, अर्थात तो पृथ्वी पर पुनः वापस नहीं आए, पलायन वेग कहलाता है। यहां से भी पॉइंट पूछता है तो लिखिए, परिभाषा तो समझिए कि पलायन वेग होता क्या है। पलायन वेग जो होता है इसको भी ई से सूचित किया जाता है, कक्षीय चाल को भी जीरो से सूचित किए थे, इसको भी जीरो से सूचित किया जाता है, और इसका फॉर्मूला होता है √2GR, जी जान ही रहे, आर त्रिज्या हो गया। यह होता है इसका पलायन वेग बराबर v बराबर, ठीक है। यहां से क्या क्वेश्चन पूछता है, पहला पॉइंट लिखिएगा, पृथ्वी का पलायन वेग, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी पृथ्वी से अगर किसी वस्तु को इतना वेग से अगर फेंके मेरे भाई ऊपर, तो पुनः वापस हुआ पृथ्वी पर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका पलायन वेग जो हो गया 11.2 हो गया। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, अगर पूछे चंद्रमा का, तो इसका पलायन वेग जो होता है 2.27 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। 2 कितना होता है, 2.7, 3.7 हो जाएगा, 3.7 होता है। कहता है कि चंद्रमा के लिए जो पलायन वेग का मान जो होता है वह कितना होता है, 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड किसके लिए होता है, चंद्रमा के लिए होता है। पृथ्वी के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड हो गया। नेक्स्ट पार्ट लिखिएगा, चंद्रमा तल का पलायन वेग कम होने के कारण, लिखिएगा चंद्रमा तल का पलायन वेग कम होने के कारण ही वहां पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है, ठीक है। यानी चंद्रमा तल पर जो है पलायन वेग कम होने का मानन, देखिए पलायन वेग कितना 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड है, इसी कारण है कि वहां पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है, वायुमंडल नहीं पाया जाता है। कहाँ, चंद्रमा पर। चलिए सारे पॉइंट हमें नोट कीजिए, तो नोट कर लिए होंगे। देखिए इसमें एक और पूछता है, ये सारे पॉइंट उस दिन बच गए थे मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पूछता है, ये तो समझिए पलायन वेग क्यों कम होता है। अब पूछता है, अगर आपसे पूछे कि पलायन वेग कक्षीय वेग का √2 गुना होता है, नोट कीजिए, पलायन वेग जो होता है वो कक्षीय वेग का कितना होता है, √2 गुना होता है। एग्जाम में पूछता है पलायन वेग कक्षीय वेग का कितना होता है, तो कितना होता है मेरे भाई, √2 गुना अधिक होता है कक्षीय वेग। पलायन वेग कक्षीय वेग कितना होता है, √2 गुना होता है। इसलिए कभी कभी पूछता है यदि उपग्रह का कक्षीय वेग, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अगर पूछे कि किसी या यदि किसी उपग्रह का, लिखिए यदि उपग्रह के कक्षीय वेग को √2 गुना या 41% बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा।
कहता है यदि उपग्रह के कक्षीय वेग को √2 गुना या 41%, √2 गुना या 41% बढ़ा दिया जाए, प्लस गुना या √2 पर बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा मेरे भाई? तो लिखिए कि वह अपनी कक्षा छोड़ के पलायन कर जाएगा। कहने का मतलब कि पलायन वेग जो होता है कक्षीय चल का कितना होता है? √2 गुना होता है। अगर आपसे पूछे किसी उपग्रह का कक्षीय वेग को √2 गुना बढ़ा दिया जाए या कहेगा 41% बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा कि वह जो होगा अपनी कक्षा छोड़कर क्या हो जाएगा? पलायन कर जाएगा। क्या होगा? अपनी कक्षा छोड़कर पलायन कर जाता है। तो पलायन वेग का मान होता है v बराबर होता है √2gr। ठीक है, ठीक है। और पलायन वेग जो होता है कक्षीय वेग का कितना होता है? √2 गुना होता है। यदि इसमें √2 गुना बढ़ा देंगे उपग्रह के कक्षीय वेग को या 41% बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? कक्षा छोड़कर पलायन कर जाएगा। तो सारे पॉइंट को नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिए होंगे। तो यह था गुरुत्वाकर्षण पार्ट 2 क्लास, जिसमें उसमें कुछ पॉइंट बच गए थे, वह सारे पॉइंट यहाँ पर हमने डिस्कशन कर दिए मेरे भाई। अब गुरुत्वाकर्षण चैप्टर से एक भी प्रश्न आपका गारंटी है कि नहीं छूटेगा। नेक्स्ट वीडियो जब इसका लाएंगे तो इसमें कुछ प्रीवियस क्वेश्चन देख लेंगे, या जो भी एग्जाम में पूछा आप वहां जाकर प्रीवियस क्वेश्चन बनाइएगा, आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे और एग्जाम में देखिएगा कि बहुत सारा इसे जो है क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर मेरे भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, अपने अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग देखें और गुरुत्वाकर्षण चैप्टर को अपने स्ट्रॉन्ग करें, अपने ऊपर अपने काफी ऊपर पकड़ बनाए गुरुत्वाकर्षण चैप्टर पे और अधिक से अधिक इसका लाभ उठाए और वो अपना मार्क्स जो है बढ़ाए परीक्षा में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।